तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ के जैसे ही पता चलता है कि उसकी रेड टीम के काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए वो भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है क्योंकि यहाँ पर 90% लोग उसी के बनाए हुए क्वांटम डिवाइसेस को यूज कर रहे थे, जिसके अंदर उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पहले से ही किया हुआ था कि जो भी उसके क्लोज रेंज में आएगा वो उसके क्वांटम डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए वो हीलियान ली के कुछ मेंबर्स को भी खत्म कर देता है, जिससे कि हीलियान गुस्से के साथ में उसी से फाइट करने लग जाता है। वो बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं था। हीलियान अपनी एक स्वॉर्ड की मदद से लियाओ की डबल नाइफ के साथ में फाइट कर रहा था, लेकिन हीलियान के पावर लेवल यहाँ पर थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो लियाओ के ऊपर किकिंग हिटिंग किए जा रहा था और उसकी एक बहुत ही जोरों की किक लियाओ के पड़ती है, जिससे कि लियाओ काफी दूर आ जाता है। लेकिन लियाओ ने तो इसकी पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी, जिससे कि अब उल्टी डायरेक्शन में भागने लग जाता है और उसी के पीछे हीलियान भी जाने लग जाता है। हीलियान जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका पैर एक बॉम्ब के ऊपर पड़ जाता है जो कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में मौका पाकर लियाओ वहां से गायब हो जाता है। तभी उसका एआई डिवाइस हीलियान ली से कहता है कि तुम उसको चेस नहीं कर सकते, उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, इसीलिए अभी तुम्हें यहाँ से कमांड सेंटर की तरफ वापस चलना होगा। इसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग बनाकर इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद अब हमें ब्लू टीम के टनाको को दिखाया जाता है, जिसे हीलियान ली ने सारी की सारी सिचुएशन पहले से ही बता दी थी। तो टनाको कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लियाओ ने पहले से ही क्वांटम डिवाइसेस में सेटअप करके रखा हुआ है, और वैसे ये चीज तभी हो पाती है जब कोई उसी के पास में जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंजेबिलिटी कर दें तो फिर वो उसको रिमोटली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर हीलियान कहता है कि अगर हम लोग नॉर्मल वेपन्स को यूज करें तो इस प्रॉब्लम से आसानी के साथ में निजात पाया जा सकता है, और साथ ही साथ प्लानिंग करके हम लोग लियाओ को भी खत्म कर सकते हैं, जिससे कि क्वांटम डिवाइस के बैकडोर का प्रॉब्लम खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। तो फिर टनाको हीलियान ली से कहता है कि जब उसकी ये ट्रिक सभी के सामने आ चुकी है तो अब वो दोबारा से हम लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जरूर उसने कोई ना कोई बैकअप प्लान तो बनाया ही होगा। तो हीलियान उससे कहता है तो फिर तुम बताओ कि आखिर वो कहाँ पर छिप सकता है। इसके बाद अब हमें उन लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि लियाओ के बहुत ही कम चांसेस है कि वो नॉर्मल जगह पे छिपे, वो किसी ऐसी जगह को चुनेगा जहाँ पर कम से कम लोग जा सके। वैसे भी अभी इस चीज के भी चांसेस नहीं है कि वो रेड टीम के पास में दोबारा से जाएगा। साथ ही साथ वो ग्रेट वेस्टर्न फॉल की तरफ भी जाने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने किसी ऐसी जगह को चुना होगा जहाँ पर वो गेम को भी आसानी के साथ में खत्म कर सके, और ऐसी जगह केवल और केवल एक ही है, वो है हमारा ही टॉप। और फिर तभी लियाओ यहाँ पर एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारता है, और वैसे भी वो यहाँ पे टनाको को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन उस जगह पे तो उसके एक डमी को बिठाया गया था। और फिर जैसे ही लियाओ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो हीलियान ली उसके सामने आकर उससे कहता है कि तुम फाइनली हमारे सामने आ ही गए, और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जो तुम खुद ही हमारे कमांड सेंटर में मरने के लिए आ गए हो। इसके बाद फिर सभी के सभी ब्लू टीम मेंबर्स उसको घेर लेते हैं, और लियाओ कहता है कि यानी कि तुम लोगों ने ये पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ था ताकि मैं यहाँ पर आ सकूं। टनाको कहता है कि वैसे भी मेरे इसमें 1% ही चांस थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर आ ही गए। तभी यहाँ पर हीलियान ली लियाओ से कहता है वैसे अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक काफी तगड़ा मुकाबला हो सकता है, मेरी ब्लू टीम का कोई भी मेंबर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, इसीलिए चलो अब तुम जैसे कचड़े को साफ करने का वक्त आ चुका है। लियाओ उसके पास में जाते हुए उससे कहता है कि मैं वो लियाओ नहीं रहा जिसको हर की क्लास का बंदा बुली किया करता था। जिसके बाद फिर वो उसके ऊपर हमला करता है और वो टनाको को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन में पहले से ही काफी सारे बंदे लगे हुए थे। तो हीलियान ली से कहता है कि अब तुम मरना ही चाहते हो। जिसके बाद वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, और फिर उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लियाओ अपनी दोनों ही नाइफ्स को यूज कर रहा था, लेकिन हीलियान ली का केवल एक ही पंच लियाओ को काफी दूर फेंक देता है, और फिर वो दोबारा से आकर उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो अभी भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। और अब हीलियान ली के पास में लियाओ के नाइफ्स आ जाते हैं और लियाओ के पास में हीलियान की स्वॉर्ड। जिसके बाद फिर दोबारा से उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लियाओ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी उसको हराने में नाकाम रहता है। और जैसे ही हीलियान उस पर वार करने वाला होता है तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर वो हीलियान ली से कहता है कि तुम्हें हराना मेरा गोल नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर किसी और ही मकसद से आया था, और लियाओ यहाँ पर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से ही उसके ऊपर हमला किया जाता है, जिससे कि चारों तरफ ही स्मोक फैल जाता है। हीलियान कहता है कि आखिर ये कचड़े का ढेर इतना पावरफुल कब से हो गया। तभी उसके पास में टनाको आ जाता है और वो कहता है कि हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो हीलियान कहता है कि आखिर वो कहाँ तक भागेगा। तो टनाको उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लियाओ एक बहुत ही ज्यादा टेरिबल एनिमी है, अब तो हमें केवल उस पर एक बीच समझ कर ही हमला करना होगा। और फिर तभी उन लोगों को वहाँ पर लियाओ का बैकपैक डला हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन लोगों को पता था कि लियाओ बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो यहाँ पर बॉम्ब्स को भी डाल सकता है। और फिर उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद फिर हमें लियाओ को भागते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि यही चीज उसकी असली प्लान में थी। और फिर वो नीचे गिरते हुए अपने एआई डिवाइस से कहता है कि अगर हीलियन मुझे थोड़ा और उलझा कर रखता तो मेरा भी केवल लोगों की तरह वहीं पर खत्म हो जाना था, और इतनी सारी
सारे मेंबर्स के अचानक ही खत्म हो जाने की वजह से लियाओ फाइनली नंबर 1 पर रैंक कर रहा था। लियाओ के इस टैलेंट को देखकर कुछ मिलिट्री एकेडमी वाले कहते हैं कि ये लड़का हमारी टीम के लिए सही रहेगा। वो तभी यहाँ पर टियान हुआन एकेडमी के मास्टर कहते हैं वो तुम्हारी टीम में क्यों, वो हमारी ही टीम में रहेगा। तो फिर तभी यहाँ पर टियान मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कहते हैं कि हम लोग तो उसको डायरेक्टली लेने के लिए भी तैयार है। और इस चीज से मिस लिंग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि जब लियाओ को लेने के लिए इतने फेमस स्कूल लाइन में लगे हुए हैं तो फिर लियाओ तो पक्का ही हमारे ग्रेट वाइल्डनेस वॉर एकेडमी में नहीं आने वाला। और फिर वो खुद ही सोच में पड़ जाती है कि क्या उसने सच में लियाओ को ही एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन प्रोफेसर तो आराम से चिल मारते हुए खड़े थे। और जब ही लियाओ ने गेम को हारने के बाद वापस से आता है तो वो देखता है कि लियाओ तो नंबर 1 पे आ चुका है। कुछ लोग इस बारे में कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लियाओ और उसकी टीम इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। रेड टीम के तो कोई भी चांसेस नहीं थे कि वो इसमें जीत पाते, लेकिन लियाओ ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। और डोनाको हीलियानली से कहता है कि हम लोग इतना भी पता नहीं लगा पाए या फिर उसकी फाइट करने की असली मूव क्या थी। इसके बाद फिर हीलियानली यहाँ से गुस्सा करते हुए चला जाता है। इसके बाद अब हमें उसी डार्कनेस वाली जगह पे जैंग शाओ को दिखाया जाता है जो कि लियाओ द्वारा फिक्स किए हुए डिवाइस को लेकर एक डिवाइस के अंदर सेट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर छिपा हुआ एक बहुत ही बड़ा पावर सोर्स ओपन हो जाता है, जिसकी लाइटनिंग हमें आसमान में तक दिखाई देती है। जैंग शाओ की इविल लाफ के साथ में यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।